प्रदेश में जनगणना 2027 को लेकर सरकार ने गंभीरता के साथ तैयारी शुरू कर दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने इस बात के संबंध में जानकारी साझा की है और बताया है कि पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और जनगणना जो है उसकी प्रक्रिया को लेकर ट्रेनी जो कर्मी है उनको दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि काम बेहद संवेदनशील है और इसे पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ करना जरूरी है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि जनगणना 2027 का पहला चरण 25 अप्रैल से लेकर 24 मई 2026 तक संचालित किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश भर में मकानों की गणना और साथ ही सूचीकरण का काम किया जाएगा। वहां 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2026 तक लोगों को स्वगणना यानी ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज करने का विकल्प भी दिया जाएगा। ये पहली बार होगा जब जनगणना जो है वो पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होने जा रही है। इस प्रक्रिया में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिनके माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या से जुड़ा विस्तृत डेटा एकत्रित किया जाएगा। साथ ही मकानों की जियो टैगिंग की भी बात कही गई है, वो भी की जाएगी, जिससे सटीक और पारदर्शी आंकड़े सामने आ सके। मंत्री ने कहा है कि ये डेटा आने वाले समय में प्रदेश की विकास योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका को निभाएगा। इसी दौरान उन्होंने ट्रेनिंग कर्मियों को सख्त निर्देश भी दिए और कहा है कि अपने कार्य को पूरा करना चाहिए, वो भी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ। किसी भी प्रकार की लापरवाही इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। सरकार का उद्देश्य है कि जनगणना जो है उसके माध्यम से सही और व्यापक जानकारी प्राप्त की जाए, जिससे प्रदेश के हर वर्ग के लिए योजनाएं प्रभावी ढंग से बनाई जाए। हालांकि मंत्री ने यह भी कह दिया है कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार जो है इसको लेकर सभी आवश्यक संसाधन है, व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है ताकि जनगणना जो है उसका काम समयबद्ध और सुचारू रूप से पूरा हो सके। से जो है वो नई जनगणना की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो रही हैं और राज्य में प्रथम चरण में जो है मकानों की गणना हो रही है। उस बैठक में मुझे शिरकत करने का अवसर मिला। उस बैठक की शुरुआत की गई है और उस बैठक में जो हमारे जनगणना के ट्रेनी हैं, जो खासकर स्मार्ट ट्रेनी हैं या जो खासकर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग हासिल करी है, उनको लेकर जो है ये बैठक रखी गई है, जिसमें लगभग जितनी भी ये मकानों की गणना है या भविष्य में जनगणना होने जा रही है वो सभी ऑनलाइन प्रक्रिया में है। तो इस प्रकार से चूंकि आज के समय सबके पास में स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन के बावजूद में भी लोगों को इस प्रकार से पूरी संवेदनशीलता के साथ में सहयोग करते हुए उनको संपूर्ण जानकारी देते हुए, उनके अंदर विश्वास पैदा करते हुए उन लोगों से जो कि खासकर जो ट्रेनी है, ये आह्वान किया गया है कि सबको सजग करते हुए जो है ये सूचनाएं इकट्ठी करें।